46 to 50 में 50 47 47 49 वाह इतने सारे डाउट 47 49 भी डाउट है क्या यस सर yes और 50 भी डाउट है यस ओके तो यहाँ पे 47 में क्या है अनायन है ना एक बात याद रखो नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबलाइज करता है तो अनायन है अनायन को -m-i स्टेबलाइज करता है ये बात ध्यान रखना ठीक है सो मैं एग्जांपल ले रहा हूं जैसे मेरा ये एग्जांपल है फ्लोरीन मुझे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखती है फ्लोरीन का जो -i जो है हेलोजन में सबसे ज्यादा होता है दूसरा मैं ले रहा हूँ Br वाला चलो ले लेता हूँ Br वाला तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो वी हैव 2 -i हियर ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बाकी सब में कुछ ऐसा है ही नहीं यहाँ पे तो 2 -i लगे हुए हैं 2 बूस्टर लगे हुए हैं एक तरीके से हाँ तो 47 में थर्ड ऑप्शन आएगा अब बात करते हैं 49 की 49 में क्या है तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन कब पॉसिबल है व्हेन देयर इज अल्फा एच देखो यहाँ पे अल्फा एच अवेलेबल है देखो यहाँ पे भी अल्फा एच अवेलेबल है बाजू वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन इज अल्फा एच तो देखो यहाँ पे इफ यू सी डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन यहाँ पे कोई भी अल्फा एच नहीं है तो सेकंड में हो सकता है थर्ड में हो सकता है ट्रोपोन का स्ट्रक्चर तो देखो याद होना चाहिए यार एग्जाम मतलब आने वाला है सर पे है और ट्रोपोन का स्ट्रक्चर याद नहीं है ये गलत बात है ये ट्रोपोन था ट्रोपोन जो है वो बेंजेनॉइड नहीं है ऑब्वियसली बट ये एरोमेटिक है एरोमेटिक कैसे है ये कन्वर्ट कैसे होता है ये ऐसे कन्वर्ट होता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे प्लस चार्ज so we have 6 electron all sp2 so this is aromatic है but बेंजीनॉइड नहीं है ठीक है और बोलिए नेक्स्ट 5 में कोई डाउट 55 तक एनी डाउट 54 54 53 55 5 53 B चलो ठीक है 52 52 52 में क्या है ROH इज एडेड चलो 52 55 बता देते हैं पहले स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा उसके लिए स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन बताओ कब स्टेबल है देखो कार्बोकैटायन जो है वो मेरा प्रोपोर्शनल होता है +m +i हाइपर कॉन्जुगेशन 3 चीजों पे डिपेंडेंट होता है ठीक है तो यहाँ पे ये जैसे मेरा कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे इफ यू सी ये अल्फा एच है ये भी अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे 6 अल्फा एच है इस वाले में मेरे पास 6 अल्फा एच है इस वाले में मेरे पास 5 अल्फा एच है तो पहला वाला जो है जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है पहले वाला ही करेक्ट हो गया अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है सर थर्ड भी तो करेक्ट हो सकता है सर क्या क्या थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता सर थर्ड ऑप्शन में क्या है वी हैव रेजोनेंस हियर रेजोनेंस जो है वो कितने डबल बॉन्ड का है एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है यहाँ पे फिनाइल है यार कितने सारे डबल बॉन्ड है यहाँ पे कैन यू सी कितने सारे डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसका रेजोनेंस बेटर होगा ठीक है इसलिए
सर तो उसका रेजोनेंस अच्छा, बेटर एक है तो मिनट, सर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा सर ना सर। ग्रेटर देन स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी ना सर। एक मिनट, एक वही तो मिनट, एक सर। मिनट, एक मिनट, मैं एक छोटा सा एक्सेप्शन भूल गया, एकदम से दिमाग में नहीं आया। देयर इज एन एक्सेप्शन, यही वाला एक्सेप्शन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आता है डेटा बेस्ड। ये जो है ना, ये लिख लो अपने नोट्स में, ऐड कर लो, ये डेटा बेस्ड है, फैक्ट की तरह। ये अपने नोट्स में ऐड कर लो सब लोग अभी। अगर मान लो ऐसे होता ना, मान लो ऐसे होता तो फिर ये सही होता, बट रेडिकल में उल्टा हो जाता। ये करेक्ट है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ये लिख लेना है, डेटा बेस्ड है ये। कार्बोकैटायन में ये चलेगा। देखो, दोनों का कंपैरिजन याद रखना, नहीं तो एग्जाम में गलती कर सकते हो। दोनों चीजें याद होनी चाहिए। कार्बोकैटायन के केस में उल्टा होता है और इसके केस में उल्टा होता है। कार्बोकैटायन में अपना जो कॉन्सेप्ट हमें पता है वो एप्लीकेबल होता है, बट रेडिकल में एक्सेप्शन होता है। सर 54 में क्या है? हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उससे कर सकते हैं कि जिसमें कम इक्विवेलेंट थर्ड स्ट्रक्चर्स होंगे। 55 कौन से ऑप्शन? थर्ड कौन ऑप्शन सा में। ऑप्शन? नहीं नहीं, तो वो एक्सेप्शन है ना, वहां पे कुछ देख ही नहीं सकते हैं। मतलब if we see equivalent resonance and everything, then obviously third is right, है ना? बट वो राइट नहीं है ना, वो एक्सेप्शन है। ओके सर। सर मोस्ट एसिडिक कंपाउंड तुम्हें देखना है। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें सेकंड वाला इसके लिए नहीं है ना, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो ज्यादा सही रहेगा ना, -m लगाएगा वो तो, हाँ उसका ओके -m सर। ज्यादा अच्छा है। ओके सर। देखो यहाँ पे if you remove H here, H plus here, then it will make like this. This is aromatic. That is why third option is most acidic. सर हाँ बोलो। सर सर मेरे हाँ पास हाँ बोलो। हैंडबुक है अरिहंत की, तो उसमें सर ये थर्ड ऑप्शन सही दिया है। नहीं गलत है, बोल तो रहा हूँ मैं, गलत है वो। जहाँ पे भी ये जो अरिहंत जो है ना, अरिहंत वाली बुक, ये जब जो है ना, ये सब क्या नाम है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होती है। मतलब नॉर्मल जो चीजें हैं ना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स, वो सब अच्छे से दिए हुए हैं, बट जो एडवांस वाले जो एक्सेप्शंस हैं ना, एवरीथिंग, वो सब नहीं मिलेंगे तुम्हें उसमें से। तो ये जो है, ये लिटरेचर के अकॉर्डिंग। ओके सर। सर तो हाँ हाँ बोलो। सर 54 एक बार वापस से बताओ ना। तुम देखो ना, इसमें से हाइड्रोजन H प्लस निकाल के देखो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, विच इज मेकिंग इट एरोमेटिक। यू कैन सी 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाँ ओके सर। यस सर। सर फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता उसमें 54th में? फर्स्ट ऑप्शन एंटी एरोमेटिक ऑलरेडी है यार, हम उसमें क्या ही निकाल लेंगे, ऑलरेडी एंटी एरोमेटिक है। सर अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है यार, नॉट पॉसिबल। डबल बॉन्ड पे कभी नेगेटिव चार्ज आ सकता देखा है क्या? कभी पॉसिबल नहीं होता यार, डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज। 53 देखते हैं। 53 में क्या है? तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है,
और तुम्हारे पास क्या है HCl CN माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जाके ऐसे अटैक कर रहा है, नहीं नहीं, नहीं ये क्या कर रहा है, ये पहले H प्लस लेगा, तो जैसे इसने H ले लिया तो यहाँ पे प्लस आ गया, उसके बाद में CN माइनस क्या कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है बेसिकली, इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेट्स डिस्कस 52। ROH is added ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन जो है ना बहुत फेमस रिएक्शन है, लिखवाई जाती है, याद होनी चाहिए रिएक्शन, बट ठीक है। यहाँ पे बनता है, देखो सिंस ये एसिडिक एसिड है, सॉरी आई मीन ये एसिडिक H है, सो व्हेनेवर एसिडिक H इज रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो क्या हो जाता है, देखो ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस प्लस के साथ जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा, तो we will get CH4 here and we will get ROMGI। ठीक है, now they are saying the gas is produced, this gas is produced, तो ये कितना है 1.56 ml है। the molar mass of alcohol, तो मुझे बात बताओ, क्या तुम इसके मोल नहीं निकाल सकते STP पे? इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके मोल आ गए तो अल्कोहल के मोल निकाल सकते हो, और अल्कोहल के मोल आ गए और इसका मास दिया हुआ है, तो क्या तुम मास नहीं निकाल सकते? बोलो यस सर। बोलो, किसी को डाउट है क्या 52 में? ठीक है, नेक्स्ट बोलो 59 तक कोई डाउट है क्या? सर 59। यार ये कैसे रेजोनेंस करेगा? सब में दिख रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला है, यहाँ पे लोन पेयर है, एक ही तो ऑप्शन बचा है। बोरोन कहाँ, ये सब कहाँ रेजोनेंस में जाता है? देखो यहाँ पे क्या है CH3BH, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। भाई दोनों डेफिशिएंट बाजू बाजू में है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है ही नहीं, तो रेजोनेंस कहाँ से होगा? बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। नेक्स्ट बोलो 65 तक कोई डाउट है क्या? 61 and 64। सर 60। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या करता है? ये करता है एलिमिनेशन। ये क्या करता है? एलिमिनेशन करता है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है 60 में we have CH3, ठीक है। अभी एल्कोहलिक KOH यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए वी नीड अल्फा H, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इवन प्रोसेस होगा, क्योंकि 3 डिग्री है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा,
पहले मेरे पास क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा, और उसके साथ उसके बाद वो रीअरेंज हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर अल्कोहलिक KOH में E2 नहीं होगा? मतलब अल्कोहलिक KOH जनरली E2 देता है, बट यहाँ पे 3 डिग्री वाला है ना, तो ये इवन मैकेनिज्म से जाएगा, क्योंकि वहां पे कार्बोकटायन स्टेबलाइज बन रहा है, इसलिए जनरली इट गिव्स E2, है ना, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकटायन E1 इज टेकिंग प्लेस। थोड़ा सा कंडीशन को देख के भी रखना चाहिए अपने को। ऑल राइट, यस सर। 61 में क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। भाई हाइड्रोजनेशन जो है इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये वाला है, क्योंकि क्राउडेड वाला है। क्राउडेड वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, सीडीएफ ने बोला था। इसमें अल्फा एच भी ज्यादा है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा हाइड्रोजनेशन के लिए। ठीक है, 64 में क्या है सर हाँ बोलिए। सर 61 में अगर ऑर्डर लिखना हो तो मोस्ट रिएक्टिव सेकंड वाला होगा। हाँ, मोस्ट रिएक्टिव सेकंड वाला होगा। यस सर। 64 में क्या है, कैन शो टॉटोमेरिज्म। तो अल्फा एच होना चाहिए। देखो ब्रिज हेड पे नहीं बनता है, ये ब्रिज हेड वाला है, यहाँ पे नहीं बनता है। ये ब्रिज हेड वाला है, ये भी नहीं बनेगा, दोनों ब्रिज हेड से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या है ना, डबल बॉन्ड के साथ अल्फा एच है, डबल बॉन्ड के साथ है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अल्फा एच sp3 पे होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, फोर्थ में देखो कैसे हो रहा है। चलो थोड़ा सा फोर्थ को अलग से स्टडी करते हैं। पहले 3 में नहीं होगा, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एच जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, और ये इधर जाता है। रेजोनेंस हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पैराटॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? पैराटॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का स्पेलिंग क्या है? तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, नहीं हाँ हाई सर। चांसेस। और बोलो 70 तक कोई डाउट? 67 67 में डाउट है। और सर उसमें 2 और 3 ऑप्शन में। चलो देख लेते हैं। तो ब्यूट 1 इन है मेरे पास, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, HBr नॉर्मल करा रहा हूँ। तो मेरे पास बनता है, ये तो क्या मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ डायरेक्टली है। मैं अगर पर ऑक्साइड के साथ करा रहा हूँ तो मेरे पास बनेगा हॉफमैन वाला प्रोडक्ट। हाँ, तो इसमें पोजीशन आइसोमर आ गया ना, चेन आइसोमर थोड़ा होगा इसमें। यहाँ तो पोजीशन चेंज हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
यहाँ पे 2 Br है, यहाँ पे 1 Br है। तो मेरे को बताओ पोजीशन ही तो चेंज हो रही है, चेन ओके। थोड़ी चेंज हो रही है। हाँ सर। और बताओ 70 में और कोई डाउट है क्या? 70 तक सर 66। नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पॉसिबल। तो काफी सारे बनते हैं ना, बहुत सारे बनते हैं, इन्फिनिटी बनते हैं। हम तो क्या है, एक दो ही पढ़ते हैं ना, बट पॉसिबल तो इन्फिनिटी होते हैं। कॉन्फर्मेशन, नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन हमेशा किसी के भी पॉसिबल जो है ना, हमेशा वो इन्फिनिटी होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। यस सर। और बोलिए। सेवेंटी फोर तो कोई डाउट हो तो बोलो। 71 74 72 71 और 72 74 74, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो यार क्या पूछ रहे हो यार, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी तो पढ़ के जानी चाहिए यार, है ना। एनसीईआरटी मस्ट है, ध्यान रखो इस बात का। 50% इससे आता है, एनसीईआरटी से आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक 100% आता है, ऑर्गेनिक जो है ना वो मोर देन 50 to 70% आता है। फिजिकल जो है वो थोड़ा कम आता है, 30-50% आता है अप्रोक्स, है ना। तो एनसीईआरटी तो अच्छे से आनी चाहिए, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए एनसीईआरटी का। और उससे अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे। ये वाला जो है नोट्स में लिखाया जाता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। एनीवे 72 में जाते हैं। 72 में क्या है, whenever you have, this is electrophilic, ये है फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेना, मैं बता भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, you have AlCl3। now AlCl3 is लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये क्या करता है, Cl को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेरे पास ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 प्लस प्लस AlCl4 माइनस, ठीक है। जब भी कार्बोकेटाइन बनता है वो हमेशा चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है ऐसे। अब वो इस पे चिपक जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे बनेगा CH3 तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। 74 में जाते हैं। तो we have A plus H2O this isomerization this। देखो ये जो है, ये रिएजेंट जो है यूज करते हैं हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन में, एल्काइन में सॉरी, ये पता होना चाहिए। तो मतलब एल्काइन है तुम्हारा कोई, 2 कार्बन वाला एल्काइन है, क्योंकि कार्बन तो कहाँ ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 74 में क्या है, मैं 2 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है,
मेरे पास ऐसा आता है, एक तरफ H आता है, एक तरफ OH आता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस, एंड देन ये बनेगा B मेरा, फिर ये क्या हो जाता है, ये टॉटोमर हो जाता है, तो ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड OH. This is how it happens. Now this is a very common and very important reaction for alkyne. नोट्स में भी दिया हुआ है, NCERT में भी दिया हुआ है. और बोलिए 75 में कोई डाउट, 76 में कोई डाउट? सेवेंटी सेवन, 78, 79 बोलो. 79 77 75 अरे पूछा था उस टाइम 75, किसी ने बोला ही नहीं. चलो 75 में क्या है, C7H8 है, Cl2 है, Br2Fe है, ZnHCl. तो ठीक है, मैं अगर ये बनाता हूं ना तो मेरे पास इसका फॉर्मूला आता है C7H8, मैं ले रहा हूं Cl2, तो ये बनाएगा CH2 Cl, बट हीट भी दिया हुआ है, तो सारे के सारे क्लोरीन जो है वो, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे. फिर Br2Fe, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो रहा है. ये क्या है, -I है, तो -I इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करता है बोलो, माइनस मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट. मेटा पे आ गया. अब हमने क्या किया है, जिंक HCl कर दिया है, तो ये क्या करेगा, ये CCl3 को रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा इसमें. तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. 77 में क्या है, what will happen to the rate of nitration of benzene if large amount of KHSO4 is added to the mixture responsible for nitration. तो नाइट्रेशन के लिए we have H2SO4, we have HNO3, right? तो अभी क्या होगा, ये जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, जगह नहीं बची है. 77 हम यहाँ करते हैं, तो we have H2SO4, तो वो क्या है, टूट जाता है H प्लस HSO4 माइनस. KHSO4 क्या होता है, वो टूटता है K प्लस HSO4 माइनस. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है. कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा. ये बैकवर्ड प्रोसेस जाएगा, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? H प्लस कम होगा. हाँ हाँ बोलो सर. स्ट्रॉन्ग एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉमन आयन इफेक्ट होता है? कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है, कॉमन आयन होना चाहिए. तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क किसको पड़ रहा है, इसको पड़ रहा है.
तो यहाँ पे H प्लस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। H प्लस कम हो रहा है ना, तो तुम्हारा क्या होगा, NO2 प्लस का जो फॉर्मेशन है वो भी कम होगा। फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये होगा इस, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट विल डिक्रीज आएगा। बोलो, कोई डाउट है क्या? यस सर, लेकिन H प्लस अगर कम हुआ तो NO3 माइनस, H प्लस कम हुआ तो HNO3 और डिसोसिएट होगा। NO3 माइनस डिसोशिएट थोड़ी होता है। HNO3। ठीक है, ऐसा होता है। तो होता क्या है, we have HNO3, we have H2SO4, which is stronger acid? बोलो, which is stronger acid? H2SO4। तो अगर we have stronger acid तो it will behave like base। हमेशा ध्यान रखना, चाहे कितने भी बड़े एसिड क्यों ना हो, अगर एक ज्यादा अच्छा एसिड है तो दूसरा बेस की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, H प्लस जो है वो कम हो रहा है। H प्लस कम होगा तो OH माइनस के साथ क्या होगा बताओ? कंजम्पशन ऑफ OH माइनस जो है वो कम, तो ये कहाँ जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो NO2 प्लस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से होगा ये। H प्लस कम हो रहा है तो इसका इफेक्ट इस रिएक्शन पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से NO2 प्लस कम हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो।
ठीक है। 79 में क्या है? B turns lime water milky and C can be turn white CSO4 to blue. Find out A जो है वो कैसा है। KMNO4 करता क्या है? ऑक्सीडाइज। KM ऑक्सीडाइज करता है, राइट। तो अगर मैं इसको KMNO4 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, हीट भी कर रहा हूँ, H प्लस भी है, तो यहाँ पे मेरे पास बनता है ये प्लस CO2 प्लस H2, और CO2 क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की करता है, और H2O क्या यस करता है? सर। CSO4 को ब्लू करता है। बस मेरा बी ऑप्शन आएगा इसमें। 80 81 80 80 में क्या है कि C we have lone pair here, we have this is plus M, sorry minus M, बट यहाँ पे लोन पेयर है तो दिस इज प्लस M। तो प्लस M और माइनस M में जीत किसकी होगी? कौन ज्यादा पावरफुल है? प्लस एम। प्लस M। NO2 कहाँ पे आएगा? इसके पैरा पे आएगा। ओके सर। 81 82 83 81 82 81 में क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यार सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखना था क्या यार? कौन से ऑप्शन में डाउट है थोड़ा बोलो ना। सेकंड एंड सीधा सीधा इसमें दिख रहा है, सेकंड एंड फोर्थ में ना। सेकंड में कैसे होगा यार? दोनों तरफ सेम है यार। देखो सिस ट्रांस के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। या फिर एटलीस्ट दो तो सेम होने चाहिए, क्योंकि सिस ट्रांस हम किसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे? यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो यहाँ जीआई पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो दोनों सेम है, यहाँ पे कैसे बोलेंगे? एक साइड दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन होती है जीआई की। मेरा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 82 में क्या है? मार्क द नॉन एरोमेटिक सिस्टम। नॉन एरोमेटिक सिस्टम नहीं दिख रहा क्या तुमको? अच्छा तुमको सेकंड वाला तो पता चल रहा होगा, sp3 है ये, sp3 है, तो 1 और 2 तो ऐसे कैसे होगा? थर्ड वाला जो है वो एक्सेप्शन होता है, ये पढ़ा होगा ना एक्सेप्शन, ये बोट शेप का होता है ऐसे, सर ने बताया होगा। ये क्या होता है? बोट शेप का होता है, नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर होता है बेसिकली, एक प्लेन में होता ही नहीं है। नॉन प्लेनर की वजह से ये क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये वाला। बोलो 85 तक कोई डाउट? 85 Acetylene is less reactive than ethylene towards electrophilic addition. एसिटाइलिन मेरा ऐसे है, इथाइलिन मेरा ऐसे है, स्टेबल ज्यादा कौन है बताओ? एसिटाइलिन। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा? इथिलीन। बस हो गया, सिंपल है।
90 तक कोई डाउट है तो बोलो। कौन सा? बोलो डाउट बोलो। और कोई भी डाउट हो पेपर में तो पूछ लो। सर सर हाँ जो बोलिए। 82 क्वेश्चन है उसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो नॉन एरोमेटिक है, वो तो पता चला, पर सर जो आंसर की है उसमें नॉन प्लीनर भी दिया हुआ है, तो फिर सर ये नॉन प्लीनर कैसे हुआ जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो? sp3 है ना ये, sp3 है। इसमें क्या होता है, sp3 नॉन प्लेनर होता है ना, तो इसका एक एच ऐसे होगा, एक एच ऐसे होगा। sp3 जो है वो नॉन प्लेनर होता है। यस सर। और बोलो। Any other doubt you have? ऑर्गेनिक बहुत वीक लगता है तुम लोगों का, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करो यार ऑर्गेनिक के लिए ना। ऑर्गेनिक बहुत आता है नीट में, तो ऑर्गेनिक थोड़ा और अच्छे से करो।